हेलो फ्रेंड्स, तो जय हिंद। अब हम लोग जो है आज जो है शाम के 7 बजे जो है वो आपका अभी क्लास 10th फिजिक्स का जो है वो बारी है। और अभी आपको ये लग रहा है कि ये भैया क्यों पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के तो अलग भैया हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो भैया अभी किसी काम से अपने गांव गए हुए हैं, ठीक है। तो उनका जो आपका सब्जेक्ट है वो मैंने सोचा कि आपका फिजिक्स जो है वो ज़्यादा दिन तक तो आपका रुक नहीं सकता है। ऐसे भी काफ़ी दिन हो गया फिजिक्स का वीडियो आए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं ही पढ़ा दूँ, ठीक है। क्योंकि हमें भी जो है आपका फिजिक्स का कुछ जो है जानकारी है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है आपको मैं फिजिक्स पढ़ा दूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फिजिक्स में आपका जो है जहाँ तक हुआ था वहाँ तक आपको उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आपको जो है जब रिवीजन करवाया जाएगा हर टॉपिक का तो उस समय आपका जो है रिवाइज के थ्रू जो है आपका सारा चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज जो है आज आपका बारी है फिजिक्स का। तो उससे पहले जो लोग नए हैं या फिर जो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और जो बेल है आइकन बटन है उसको प्रेस कर लें ताकि टाइम टू टाइम इस तरह का जो वीडियो है वो आपको मिलता रहे, ठीक है। ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। और स्वागत तो आपका हम जो है हमेशा करते हैं, तो स्वागत है आपका। तो आज बारी है फिजिक्स का, उछलते कूदते हमारे फिजिक्स भाईजान का, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम, ठीक है। तो आज हमारा बारी है रे डायग्राम का फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज के फॉर्मेशन कैसे होते हैं कॉनकेव मिरर में और आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी आज ही हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का भी जो है कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का रे डायग्राम, ठीक है। तो वेरियस पोजीशन पे यानी डिफरेंट पोजीशन पे जो है वो आपके ऑब्जेक्ट रखे हुए मिलेंगे और आपको जो है इमेज बताना है कि इमेज जो है उस मिरर में कहाँ पे फॉर्म होएगा। ये चीज़ आपको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये है। इससे आपको जो है बोर्ड में एक क्वेश्चन जो है हमेशा देखने को मिलता है 5 नंबर में, तो इस टॉपिक को आप कृपया हल्का में ना लें, ठीक है। पूरे सीरियसली जो है आप पढ़ेंगे। 10th के स्टूडेंट जितने भी हैं, ठीक है। 9th के स्टूडेंट भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। 9th के लिए भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो 9th वाले भी जो है वो ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को। तो चलिए, लेकिन उससे पहले जो है मैं चाहता हूं कि आपको कुछ रिवाइज करवाया जाए। काहे कि जो आपका वीडियो जो है काफ़ी दिन के बाद जो है फिजिक्स का आया है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपका कुछ एक रिवाइज हो जाए कॉन्सेप्ट। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं रिवाइज कराता हूं। तो आपको जो है क्या कराया गया है कि एक ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी आपको पता है। इस तरह के चीज़ को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जिसका पेट ऐसे निकला हुआ है उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। फिर से एक बनाते हैं। ऐसे इसका पेट निकला है, इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। इसका पेट ऐसे चिपका हुआ है, देखिए इस तरह से इसका पेट चिपका हुआ है और इस तरफ से इसका पेट निकला हुआ है। तो जो पेट निकला हुआ है इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। और इस देखिए पेट चिपका हुआ है तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पहचानने का ट्रिक या फिर आप जो भी समझे वो चीज़। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स आपको पता चल गया। फिर उसके बाद आपको जो है ये कॉनकेव मिरर है, लग नहीं रहा है, बढ़िया से बनाते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपका पोल होता है इस जगह पे, ठीक है। ये आपका फोकस है यहाँ पे और ये आपका यहाँ मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, ये आपका कॉनकेव मिरर के लिए है। उसी तरह से सेम आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका पेट पिच का हुआ, इसमें आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव मिरर का सारा उल्टा होता है, यानी इसका फोकस इस तरफ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, इसका पोल तो जहाँ है वो वहीं पे रहेगा, बीच में रहेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता ही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब आइए क्या है, ये सारा मैं जो है आपको शॉर्ट में जो है रिवाइज कराते चल जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अब आइए सबसे पहले कॉनकेव मिरर का लेते हैं केस। ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपका ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका यहाँ पे पोल, ठीक है, ये रहा पोल। अगर आपका कलर चेंज करके बताते हैं,
अगर आपका रे जो है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, रे जो है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका यहाँ पे रे है, ठीक है। तो रे अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रिक समझिए, चाहे अपने तरफ से जो समझिए या फिर जो भी आप समझिए, ये आप ध्यान रखिएगा, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो हमेशा मिरर पे टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, वो हमेशा मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, फोकस से होकर कैसे गुजरेगा, ठीक है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो फोकस से गुजरेगा, और अगर फोकस से गुजरेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, अगर वो फोकस से गुजरा, जैसे कि अगर ये फोकस से ऐसे गुजरा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और अगर पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दोनों देखिए कितना आपका उल्टा पुल्टा है, यानी अगर रे आपका पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजर रहा है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अगर रे आपका पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजर रहा है। वही फिर कलर चेंज करके बताते हैं, ताकि कलर चेंज करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सा जो है क्या है, कौन सा कलर ले चलिए ग्रीन वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर रे पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से गुजर रहा है, और वही अगर फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से रे गुजर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। ये एक ट्रिक हो चाहे जो आप समझिए, ये बात आप समझ में रखिएगा, ये हमेशा आप याद रखिएगा, रे डायग्राम में आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। अगर रे पैरेलल है तो फोकस से गुजरा, अगर रे जो है वो आपका क्या है, फोकस से गुजर रहा है, तो वो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रे अगर पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रे पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगा, और अगर फोकस से रे गुजर रहा है तो वो मिरर पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा। ये बात आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो अगर मैं वही ये तो आपका कॉनकेव मिरर का बात हुआ, अगर मैं वही कॉन्वेक्स मिरर का ले लूँ, ये आपका रहा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर का ले लूँ, अब यहाँ से आपका रे आ रहा है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब इसको गलती से भी आप इधर इस तरफ मत कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन नहीं, ठीक है। ये तिरछा लाइन बन गया। अभी आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप गलती से भी इस रे को आप ऐसे करके इधर मत मिला दीजिएगा फोकस की तरफ, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तब जानिएगा कि वो फोकस से गुजरेगा, तो आप फोकस की तरफ उसको मत ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, वरना आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में आपका एक ही मीडियम में लाइट हमेशा ट्रेवल करता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइट हमेशा एक ही मीडियम में ट्रेवल करेगा। ये आपका मीडियन 1 है और ये आपका मीडियन 2 है, तो मीडियन 1 में अगर लाइट है तो वो मीडियन 1 में ही रिफ्लेक्ट करके गुजरेगा, ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मीडियन चेंज नहीं करेगा रिफ्लेक्शन में लाइट अपना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो रिफ्रैक्शन में होता है। तो आइए देखते हैं अपना रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन में आपका एक लाइट जो है वो मिरर पे टकराया, आके टकराने के बाद वो इस तरह से इधर गुजर गया, ठीक है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, इतना आप समझते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या और है। तो ऐसे टकराने के बाद जो आपका है, इसका जो अगर हम वर्चुअल रेल ऐसे करें डॉट डॉट करके, तब ये आपका आके यहाँ फोकस पे गुजरेगा, तब आके वो आपका यहाँ फोकस पे गुजरेगा, ठीक है। तो फोकस पे जो है ऐसे आके आपका गुजरता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आके इस तरह से आपका फोकस पे गुजरता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका ये होता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका ये चीज़ कंप्लीट होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, और इस तरह का आपका अगर हो जाए तो ठीक है, तो अब आप ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर रहा है, जैसे कि इसमें कॉनकेव में आप देखे थे,
कॉनकेव में अगर आप देखे थे कि अगर प्रिंसिपल फोकस, ये यहाँ फोकस है, अगर यहाँ से रे गुजर रहा है तब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो यही क्या कॉन्वेक्स में भी हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं कॉन्वेक्स में होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए, अब आपका यहाँ फोकस से गुजरेगा कब, यहाँ से तो वर्चुअल रे, इस तरफ से तो रे आएगा नहीं, तो इस तरफ से रे नहीं आएगा, तो ये इस तरह से डॉटेड लाइन होगा, डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन जाएगा, डॉटेड लाइन। अब डॉटेड लाइन है, अब यहाँ से ये रे आ रहा है और रे आने के बाद उस तरफ तो वो रे जाएगा नहीं, तो अपना वर्चुअल जो है रे है, ये सब चीज़ आपको सर ने पढ़ाया है पीछे वीडियो में। तो अगर नहीं आपको पता है वर्चुअल रे क्या है तो आप देख लेंगे जाके, ठीक है। तो ये आपका वर्चुअल रे, यानी कि ये लाइट अगर मिरर नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधे निकल जाता, ठीक है, यानी फोकस से होकर गुजर जाता। लेकिन यहाँ पे आपका ये मिरर होने के कारण यहाँ से वर्चुअल रे जो है वो आपका फोकस पे आके मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये रे जो है वो आपका कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे ऐसे आ गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब तो ये फोकस से हुआ है, देखिए ये ऐसे फोकस से आया है, लाइट फोकस से ऐसे आया है। अब जब ये फोकस से आया है तो किसके पैरेलल होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि यहाँ से ये टकराने के बाद ये इस तरह से ऐसे गुजर जाएगा, यानी कुछ इस तरह से जो है वो आपका कॉन्वेक्स में बनेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरह का जो है वो आपका केस बनता है। ये सारा चीज़ पढ़ाया गया पीछे वीडियो में, मैं अब बस आपका सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस क्या है। तो आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स का देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका यहाँ पे फोकस और ये आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस को हटा देते हैं ताकि आपको क्लीन दिखेगा, ठीक है। तो फोकस को अभी हटा देते हैं क्योंकि अभी हमको प्रिंसिपल एक्सिस का काम है, तो हम सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस कर रहे हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम है तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी को ही लेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये रहा सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रहा है तो वो आपका जिस डायरेक्शन से वो गया है, मिरर पे टकराया है, वो उसी डायरेक्शन में आपका वापस हो जाएगा, ठीक है, यानी उसी पाथ पे वो आपका दोबारा से वापस हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये आपका कॉनकेव मिरर का हो गया। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर का आप याद रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर का ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस तरफ तो लाइट जाएगा नहीं, तो ये इसका डॉटेड लाइन यानी वर्चुअल रे जो है वो आपका जाएगा। बाकी आपका जो एक्चुअल रे है वो इस तरह से यहाँ पे है, तो जिस तरफ से आके ये मिरर पे टकराया है लाइट, वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह का जो है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर में जो है आपका बनेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट केस है आपका, देखिए नेक्स्ट केस क्या है वो भी देख लिया जाए। तो नेक्स्ट केस है आपका कॉनकेव मिरर में, ये इस तरह से है, ठीक है। अगर पोल से अगर लाइट टकरा रहा है, आके पोल से लाइट टकरा रहा है, तो वो फिर वो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में आपका होगा, कॉन्वेक्स मिरर में पोल से लाइट टकरा रहा है तो इस तरह से आपका यहाँ पे अथी हो जाएगा, गुजर जाएगा, रिफ्लेक्स कर जाएगा, ठीक है। तो आप ये इस तरह का केस आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने सारा जो है रिवाइज कर लिया कॉन्सेप्ट रे डायग्राम का। अब आते हैं डिफरेंट पोजीशन पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसे आपका इमेज बनेगा, उस पर जो है अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है वो आपका बनेगा डिफरेंट पोजीशन पे आपका रे डायग्राम। तो सबसे पहला है आपका कि ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। फोकस यानी फोकस और पोल के बीच में जो है, फोकस और पोल के बीच में जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपका कैसे क्या बनेगा वो अब उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे इमेज भी अपने तरफ से आगे बढ़ते रहेगा। ये एक छोटा सा मेरे तरफ से टिप्स याद रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोजीशन यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन का आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इमेज का भी पोजीशन अपने तरफ से आगे बढ़ेगा। यानी ऑब्जेक्ट इधर की ओर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो इमेज भी अपना एक एक स्टेप आगे की ओर इस तरह से बढ़ना स्टार्ट करेगा। ये आप मेरे तरफ से टिप्स याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या बनेगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, तो वो आपका एनलार्ज यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ये बात और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर इमेज वर्चुअल बन रहा है तो एकदम 100% है कि वो आपका इरेक्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है।
वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट बनेगा ही बनेगा, ये एकदम 100% है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपका एनलार्ज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा इमेज, और ये इमेज जो है वो आपका मिरर के किधर बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगा। अभी आपको दिखाएंगे कि कहाँ बनेगा, ठीक है, फिगर के थ्रू। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बताया हुआ है कि इमेज आपका एनलार्ज बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है इस तरह से आपको यहाँ दिया हुआ है। देखिए इमेज आपका यहाँ फोकस और आपके पोल के बीच में रखा हुआ है, और इमेज जो है वो आपका पीछे बना है। देखिए फोकस और यहाँ बीच में यहाँ पे पोल होता है, पोल के बीच में आपका इमेज रखा हुआ है, ठीक है, इमेज, ये आपका इमेज है। और ये देखिए आपका मिरर के पीछे आपका जो है सॉरी ऑब्जेक्ट है ये, और ये देखिए यहाँ पे आपका मिरर के पीछे जो है वो आपका इमेज बना है, ठीक है। और इमेज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब ये है कि इमेज जो है वो सीधा बना है और पीछे की ओर बना है, ठीक है। वर्चुअल रे जब मिले हैं आपस में तो उसी को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जब वर्चुअल रे मिलकर एक इमेज बनाए तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो वर्चुअल इमेज बना है और इरेक्ट इमेज बना है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपके प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगा अब उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, यहाँ इस इमेज में देखिए आप समझ जाइएगा। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, तो प्रिंसिपल फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखा है तो एक आपका प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा रे गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रे जाता है तो वो फोकस से गुजरता है, ये सारा अभी मैंने पढ़ाया है। और एक आपका क्या हुआ है, एक रे आपका ऐसे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगा तो वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा, ये भी आप पढ़े हैं। तो आपका रे किधर बन रहा है, तो आपका रे बन रहा है इन्फिनिटी, यानी इधर कहीं बन रहा है रे, और बहुत दूर बन रहा है, आपको पता नहीं है कि कहाँ इमेज बना है, तो हम उसको इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो यानी अगर फोकस पे आपका इमेज रखा हुआ है तो जो इमेज फोकस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज आपका कहाँ बन रहा है, तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपका इमेज कैसा बन रहा है, तो हाईली एनलार्ज यानी बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। और आपका कहाँ पर, एट इन्फिनिटी पे आपका इमेज बन रहा है, हाईली एनलार्ज बन रहा है, और नीचे की ओर बन रहा है तो आपका रियल होता है और इन्वर्टेड होता है जब इमेज नीचे बनता है। तो ये भी आप बात याद रखिएगा कि रियल होगा तो इन्वर्टेड हमेशा होगा, और रियल और इन्वर्टेड का मतलब है कि इमेज आपका नीचे की ओर बनेगा, यानी कहीं इस तरफ आपका इमेज बनेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका फोकस के लिए हुआ कि फोकस पे जो है आपका इमेज कहाँ बनता है, तो इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इमेज, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है जब आपका फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, उसके बारे में जो है अब यहाँ पे जानना है। तो आपका देखिए क्या होगा, यहाँ पिक्चर देखिए, जब आपका सी और एफ के बीच में जब आपका इमेज है, देखिए ये रहा सी, ये रहा ए, और उसके बीच में ये आपका यहाँ इमेज बना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बल्कि इमेज नहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपका कहाँ बनेगा, तो ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गया तो फोकस से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे गुजरेगा तो वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो कहीं आपका यहाँ पे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का जो है इमेज बनता हुआ दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जो है वो बनता हुआ दिख रहा है हमको इमेज, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या है। तो प्रॉपर्टीज आपका है कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है तो लार्ज दैन ऑब्जेक्ट, और दूसरा कि रियल एंड इन्वर्टेड है, और ये बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है, ये भी बात आप याद रखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में, ठीक है। तो इतना चीज़ आप समझ गए, तो ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए क्या है, ये सारा जो है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ है आपका कि ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, उसके बारे में जो है वो आपको देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले जाएंगे तो फोकस से गुजरेगा, और अगर फोकस से रे गुजर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, अभी मैंने बताया है आपको। तो इमेज आपका जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेम साइज का है। तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या हो गया, सेम साइज है ऑब्जेक्ट से,
और रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी नीचे की ओर इमेज बना है, और इन्वर्टेड यानी उल्टा बना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है, तो आपका इमेज जो है वो आपका कहाँ बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है, तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कहाँ बनेगा। तो ये इस तरह से प्रॉपर्टीज़ है, और यहाँ पे आपका यहाँ फोटो आ गया, यानी इमेज आ गया। तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे इमेज रखा हुआ है। सबसे पहले वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो कि फोकस से गुजरेगा, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो आपका यहाँ देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका इमेज बन रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है, और वो भी कैसा बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट से जो है वो छोटा बन रहा है, यानी डिमिनिश्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि आपका डिमिनिश्ड इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो। और रियल एंड इन्वर्टेड क्या है कि नीचे इमेज बन रहा है, तो नीचे जब बन रहा है तो रियल होगा और इन्वर्टेड आपका इमेज होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और कहाँ किस पोजीशन पे बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। इस तरह से जो है आपका ये भी जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आपका लास्ट बन रहा है आपका ये कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर का जो है आपका लास्ट रे डायग्राम है, जो कि है ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, ये आपका लास्ट रे डायग्राम है किसका, कॉनकेव मिरर का। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए लास्ट आपका कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बन रहा है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा उसके बारे में है। तो आइए समझते हैं। तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहीं भी दिखा नहीं रहा है कि ऑब्जेक्ट जो आपका कहाँ पे है, बस दिख रहा है कि आपको इन्फिनिटी से रे आते हुए दिख रहा है, आपको बस इन्फिनिटी से आपको रे आते हुए दिख रहा है, इन्फिनिटी से कहीं से रे आ रहा है। तो इन्फिनिटी से अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, तो मामूली सी बात है कि वो आपका क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। इधर से भी इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये फोकस से गुजरेगा, यानी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ, इमेज कहाँ बनेगा, तो आपका फोकस पे बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इन्फिनिटी से रे आ रहा है कॉनकेव मिरर में तो वो हमेशा फोकस पे इमेज बनाएगा, और बहुत छोटा इमेज बनाएगा, बहुत छोटा इमेज बनाएगा, यानी पॉइंट साइज इमेज बनाएगा। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि पॉइंट साइज इमेज बनाएगा और हाईली यानी बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। ठीक है, और कहाँ पे बनाएगा, तो फोकस पे बनाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का जो 6 जो आपके क्या कहते हैं केसेस थे, जो 6 केसेस थे आपके रे डायग्राम का, उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, पहला आपका कि इमेज जब इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो देखिए फोकस पे बना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आपको समझाते चल रहे हैं। अब देखिए इमेज तो आपका कहीं अभी रखा नहीं हुआ है, तो इमेज आपका कहीं इन्फिनिटी पे है, तो आपका सॉरी इमेज करें, ऑब्जेक्ट आपका कहीं इन्फिनिटी पे है तो आपका इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद था कि जब आपका इमेज जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना है, यानी इन्फिनिटी से आकर अब हमको दिखने लगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। तो अब देखिए हमने बताया था कि जैसे जैसे इमेज अपने तरफ आगे की ओर बढ़ेगा, उसी तरह से आपका जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे इमेज भी जो है वो अपने तरफ से आगे की ओर बढ़ेगा। ये मैंने अभी बताया था शुरू में ही, ठीक है, जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे उसी समय। तो देखिए इमेज जो है वो अपने तरफ से आगे आया, यानी इन्फिनिटी कहीं पे था तो उससे वहाँ से हटकर वो आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ये इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ रहा है, तो इमेज भी अब अपने तरफ से आगे बढ़ेगा। तो जब इन्फिनिटी पे जब आपका ऑब्जेक्ट था तो इमेज आपका फोकस पे बना था, आज आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ आया तो इमेज देखिए एक स्टेप आगे गया, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। तो देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज भी जो है अपने तरफ से आगे बढ़ते चला जा रहा है। यानी अगर इसी केस में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर अब ये ऑब्जेक्ट उठकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए तो क्या ये इमेज भी जो है यहाँ से उठकर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा। अगर मैं वही बताऊं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से उठकर ऑब्जेक्ट आ जाए यहाँ बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज आपका पहले तो यहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, अब ये यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, यानी बिहाइंड बनेगा। तो एक एक स्टेप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज भी आगे बढ़ेगा। ये बात आप
ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं जो मैंने समझाया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आया तो जो आपका इमेज है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन गया, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज भी आगे बढ़ते चला जा रहा है। अब जैसे ही आपका फोकस पे आया आपका क्या ऑब्जेक्ट, तो इमेज आपका इन्फिनिटी पे हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज आपका कहाँ बना था, फोकस पे बना था। आज जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। समझ में आया कुछ समझ में आया ना। एक एक स्टेप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज भी अपने तरफ से, अपने डायरेक्शन की तरफ से आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने सारा कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। ये सारा यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारा मैंने इकट्ठा लिख दिया है। क्या कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज लिखे हैं, साइज ऑफ इमेज लिखे हैं और नेचर ऑफ इमेज लिखे हैं कि इमेज का नेचर कैसा है। पोजीशन अगर इन्फिनिटी पे है तो आपका पोजीशन ऑफ जो इमेज जो है आपका इन्फिनिटी पे है, तो सॉरी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है वो आपका कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और इसका साइज क्या होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज होगा। और नेचर कैसा होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इस तरह से मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं 2 सेकेंड रुक रहा हूँ, जल्दी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सारा आप याद कर लीजिएगा, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड से, ठीक है। हो गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर पे और कॉन्वेक्स मिरर का केस समझते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपना रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केस है, ठीक है। जैसे कॉन्केव में हमने 6 केस पढ़ा, लेकिन कॉन्वेक्स में हम सिर्फ 2 ही केस पढ़ेंगे। कौन कौन सा, पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये पहला केस होगा। और दूसरा जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तब। यही 2 केस हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो हमारा सबसे पहला केस आ जाता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी पे होगा तो आपका इमेज जो है कहाँ बनेगा, तो आइए वो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी पे है, देखिए कहीं आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपका इमेज वही सेम केस, अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है तो फोकस पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। पैरेलल रे आया ऐसे गुजर गया, पैरेलल रे आया ऐसे गुजर गया, पैरेलल रे आया ऐसे गुजर गया, ऐसे गुजर गया। अब इसका जब वर्चुअल रे ऐसे कीजिएगा तो ये आपका कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये यहाँ फोकस पे बन जाएगा। और पॉइंट साइज बन रहा है सेम उसी तरह से। तो आपका इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ। वर्चुअल एंड इरेक्ट किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि डॉटेड लाइन से आपका इमेज बन रहा है। तो डॉटेड लाइन को हम लोग वर्चुअल रे बोलते हैं और वर्चुअल रे से जो इमेज बनता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और जब वर्चुअल है तो मैंने बताया कि इरेक्ट जरूर होगा, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है आपका इमेज बनेगा। एंड बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बनेगा हमेशा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट केस कॉन्वेक्स मिरर का, कि ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तब। तो तब क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। तब आपका अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, यहाँ पोल है और ये आपका इन्फिनिटी यहाँ इन्फिनिटी पे है कहीं, यहाँ ये इन्फिनिटी है। अब ये इन्फिनिटी और ये पोल के बीच में जब आपका ये ऑब्जेक्ट पड़ा तो कैसा इमेज बनेगा उसको देखिए। पैरेलल रे आया ऐसे गुजर गया, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऐसे गुजरेगा तो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज देखिए जब ये पैरेलल रे वाला का डॉटेड किए फोकस की तरफ गुजरेगा, क्योंकि पैरेलल रे है तो फोकस की ओर गुजरेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डॉटेड ले जाएगा तो कहीं पे आपका यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, तो फोकस से हल्का पीछे बन रहा है, यानी बिहाइंड द फोकस, फोकस से पीछे आपका इमेज बन रहा है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, यानी डिमिनिश्ड बन रहा है, यानी इमेज इज डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा क्योंकि वर्चुअल रे से बना हुआ है। तो इस तरह से आपका यह पूरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम।
ठीक है। तो बस हम लोग यहीं तक रखते हैं फिजिक्स का। नेक्स्ट जो है आपका होगा यूजेस, ठीक है, कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का यूजेस होगा, हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी ये सारा यहाँ पे ये इस तरह से बना के रखा हुआ है, ठीक है, कि इन्फिनिटी पे। अब ये कन्वेक्स मिरर के लिए है कि अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, साइज ऑफ इमेज कहाँ होगा और नेचर ऑफ इमेज कहाँ होगा, वो सारा यहाँ पे बना हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। जो मैंने अभी बताया रे डायग्राम के साथ उसी का यहाँ पे लिख के मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपना जो भी यूजेज है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन समझेंगे तीनों मिरर का, उसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।